ध्यान किया, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए गोपियों के मध्य में। तासामाविर्भक्षौरिस्मयवान् मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सृग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथः। करोड़ों कामदेव की कमनीयता को लज्जित करते हुए भगवान का जो सौंदर्य है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। गोपियां रो रही थी। परमात्मा ने अपने पीतांबर से भगवान ने गोपियों के आंसू को पोंछा। किशोरी राधा रानी ने थोड़ा व्यंग किया, जले पर नमक छिड़कते हो अंधेरी रात्रि में अनाथों की भांति छोड़कर चले गए और अब आंसू पोंछ रहे हो। कन्हैया मुस्कुराने लगे। आप लोगों के हृदय में अभिमान अंकुरित हो गया था। प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। आपके अभिमान को दूर करने के लिए हम अंतर्हित हुए थे। और इसके बाद बंधुओं महारास प्रारंभ हुआ। रास और महारास में एक अंतर है। रास में तो 43,400 गोपियां और अकेले श्री कृष्ण थे, और महारास में गोपियों के अंदर जो प्रेम था वही कृष्ण के रूप में बाहर प्रकट हो गया। 43,400 गोपियों के साथ 43,400 कृष्ण प्रकट हो गए। महाराज संपन्न हुई। राजा परीक्षित को मोह हो गया महाराज की कथा सुन करके। उनके मोह की निवृत्ति सुखदेव जी ने किया। नारद जी जाकर के कंस को बता देते हैं, कितने आनंद से तुम सो रहे हो। करशिपान सोवस दिन राति, और तुम्हें ये पता नहीं कि तुम्हारा शत्रु श्री कृष्ण 11 वर्ष का होगा, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो तुमको मारेगा। भगवान कृष्ण को मारने के लिए झूठ मूठ के यज्ञ का आयोजन, धनुष यज्ञ के आयोजन को कंस ने किया। अक्रूर जी को भेजता है भगवान कृष्ण को लाने के लिए मथुरा से वृंदावन। अक्रूर जी रथ पर बैठ करके आए और कृष्ण बलराम को लेकर के रोती बिलखती गोपियों को और मैया यशोदा को छोड़ करके कन्हैया मैया यशोदा दौड़ कर रथ के चक्के से लिपट गई। कन्हैया ने कहा मैं परसों आऊंगा, कहकर छोड़कर चले आए मथुरा। और मथुरा में जब नगर देखने गए अपने मित्रों के साथ भगवान, तो धोबी से वस्त्र की याचना किए तो धोबी गाली देने लगा, तुम लोग अनपढ़ गवार ग्वाले, और मैं कंस का राजा का मैं धोबी हूँ, राजा के वस्त्रों को लेकर के जा रहा हूँ, तेरे अंदर इतनी मजा राजा के वस्त्र को पहनने का। भगवान ने एक तमाचा मार दिया, धोबी का उद्धार हुआ। वस्त्र को लेकर पहुंच गए दर्जी के यहाँ, उसको कटवा कर सुधरवा करके प्रभु ने धारण किया। अपने मित्रों के साथ सुधामा नाम के माली के यहाँ गए, माला को स्वीकार किए। त्रिवक्त्रा कुब्जा नाम की एक दासी थी सैरंध्री, जो कंस को चंदन का लेप लगाती थी। कन्हैया ने उससे चंदन का याचना किया। कुब्जा ने भगवान के सौंदर्य पर मोहित होकर कन्हैया को अंगराग लगाया। भगवान अपने दाहिने चरण के अंगूठे से उसके पैर को दबाकर और घोड़ी पर हाथ लगाकर तीनों जगह से जहां वो टेढ़ी थी भगवान ने सीधा कर दिया। सर्वांग सुंदरी हो गई कुब्जा। मल्ल युद्ध का आयोजन कंस ने किया था। 4 पहलवान थे। कन्हैया जब पहुंचने लगे, प्रवेश मल्लशाला में प्रवेश करने लगे, तो द्वार पर ही एक हाथी था, और हाथी के अंदर 2000 हाथियों का बल। उसको मदिरा पान कराया गया था, जिससे कि कृष्ण और बलराम अंदर जाने लगे तो अपने पैरों के नीचे उनको कुचल दे। भगवान ने महावत को बार बार मना किया कि देखो हाथी हटा लो, लेकिन वो नहीं हटा, क्योंकि कंस ने सिखा रखा था। हाथी जब आगे बढ़ा महाराज, तो कन्हैया ने उसके सूंड को पकड़ करके पटक दिया और दांतों को उखाड़ लिया। दोनों भाई एक एक दांत कंधे पर रख करके मल्लशाला में प्रवेश किए। भागवत जी के इसी एक श्लोक में 9 रसों का समन्वय है। वैसे तो
6 रस ही है, लेकिन साहित्यकारों ने 9 रसों को माना। रामचरितमानस में जब राघवेंद्र सरकार राम जी मिथिलापुरी में प्रवेश किए तो नारियों ने जब भगवान के सौंदर्य को देखा तो नारियों को लगा कि जैसे साक्षात कामदेव आ रहे हैं, ऋषि मुनियों को लगे कि जैसे साक्षात तप आ रहा है, राजाओं को लगे कि सबसे बड़ा राजा आ रहा है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। आज वही स्थिति भागवत में भगवान श्री कृष्ण की है। भगवान कृष्ण और बलराम जी जब मल्लशाला में प्रवेश करने लगे तो महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन बहुत सारे लोग बैठे, मल्लानाम सनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमाने गोपाराम स्वजनो सताम क्षितिभुजा शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतिर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां। जब भगवान मल्लशाला में प्रवेश कर रहे हैं तो बड़े बड़े पहलवानों को लगता है कि जब जैसे इस दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान आ रहा है, और यद्यपि आयु भगवान की 11 वर्ष और 54 दिन की है। स्त्रियों को लगता है कि साक्षात कामदेव प्रकट होकर आ रहा है। माता देवकी वसुदेव जी बैठे हैं, उनको लगता है कि मेरा छोटा सा लाला 11 वर्ष का आ रहा है। बड़े बड़े महात्मा योगी लोग बैठे हैं, उनको लगता है कि जिस परब्रह्म परमात्मा का हम ध्यान करते थे वही परमात्मा आज कृष्ण के रूप में आ रहा है। और कंस को लग रहा है कि ये मेरी मृत्यु आ रही कृष्ण के रूप में। मृत्युर्भोजपतिर विराट विदुषां। कंस को लगता है कि मेरी मृत्यु है, क्योंकि जब से योग माया ने बता दिया था कि तुम्हें मारने वाला ब्रजमंडल में उत्पन्न हो गया, तो और स्वरूप बता दिया कि वो काला काला है। अब महाराज कंस इतना चिंतन करे काले का कि अगर दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है और उसके आंखों में जो काली पुतली होती उसमें भी उसको कृष्ण ही दिखाई। दाल अगर सामने आवे और उसमें जो जीरा का छौंक लगाया जाता है वो जीरा जल जाए, काला हो जाए, तो कटोरी उठाकर फेंक देता कि ये जीरा नहीं, ये तो कन्हैया है। इतना चिंतन करता था। ये तो जीरे का छौंक नहीं, कुछ पड़ा दाल में काला है, जीरा बनकर तैर रहा, ये काला मुरली वाला है। ये जीरा नहीं, ये मुरली वाला है। बड़ी विचित्र स्थिति कंस की। कन्हैया मल्लशाला में प्रवेश किए। 4 पहलवान थे, स्थल, दोष, मुष्टिक और चागुण। 2 पहलवानों को कन्हैया ने उद्धार कर दिया और 2 पहलवानों का उद्धार बलराम जी। कंस चिल्लाने लगा कि मेरे पास ना आने पावे मेरे पास। तब तक भगवान छलांग लगाकर सिंहासन पर चढ़ गए और बालों से पकड़कर घसीट कर कंस को नीचे गिरा दिया। छाती पर ऊपर चढ़ करके प्रविष्ट होकर घोषे का प्रहार किया। कृष्ण का प्राणांत हो गया। 7 भाई और थे कंस के मारने दौड़े। बलराम जी ने सबका उद्धार कर दिया। घसीट करके यमुना जी किनारे ले आए। विश्राम घाट पर विश्राम किए। कंस की अंत्येष्टि क्रिया हुई। महाराज लेकिन 11 वर्ष के हो गए थे, कन्हैया का कोई संस्कार नहीं हुआ था। अवंतिकापुरी उज्जैन में महर्षि सांदीपन के आश्रम में भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ गए और 64 दिन में 64 कलाओं में पारंगत होकर जब लौटने लगे तो उन्होंने कहा गुरु दक्षिणा गुरुदेव से। गुरुदेव ने कहा हमको तो कुछ नहीं चाहिए परंतु गुरु माता से पूछ लो। गुरु माता ने कहा तुम्हारे जैसा एक पुत्र था, समुद्र के किनारे खेल रहा था, गायब हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ है। अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे पुत्र को लौटा दो। भगवान समुद्र में गए, गुरु पुत्र नहीं मिला। एक राक्षस था शंखासुर,
भगवान ने उसका वध किया और शंखासुर के हड्डियों को ही हाथ में भगवान धारण कर लिए, उसी का नाम शंख है। और भगवान कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। पांचजन्यम ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजय। और शंख बजाने के महाराज 2 लाभ हैं और बड़े अच्छे लाभ हैं। एक तो साइंस विज्ञान भी इस बात को मानता है कि अगर दिन भर में 3 बार शंख बजाया जाए तो उस व्यक्ति को कभी दमा का मर्ज नहीं होगा, श्वास फूलने की बीमारी नहीं हो सकती जो 3 बार शंख बजाता है। चाहे सुबह एक बार में ही 3 बार बजा लो, चाहे सुबह दोपहर शाम को बजाओ, परंतु बजाओ जरूर। और अध्यात्म की बात यह है, शास्त्र यह मानता है कि विज्ञान के साथ साथ जिस घर में शंख विराजमान है और शंख रोज बजाई जाती है तो जहां तक शंख की आवाज जाती है वहां तक दरिद्रता वहां से दूर भाग जाती है, भूत प्रेत पिशाच वहां से दूर भाग जाते हैं। लेकिन महाराज आश्चर्य की बात कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भूत को मानते ही नहीं हैं। इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेत को नहीं मानते। अच्छा, नहीं मानते बड़ी अच्छी बात है, परंतु एक बात सोचनीय है, 84 लाख योनियों में से एक योनि प्रेत की भी है। 84 लाख योनि है, उसमें एक योनि प्रेत की भी है। प्रेत इस संसार में है, ये सत्य है, परंतु जितना लोग मानते हैं उतना नहीं है, ये बात जरूर है। अच्छा, आश्चर्य की बात यह है कि अब अगर सत्य बोल दे तो माताएं नाराज हो जाएंगी। पुरुषों को भूत जल्दी नहीं पकड़ता, इन माताओं को ही पकड़ता है। 95% भूत माताओं को ही पकड़ता है, पुरुषों को नहीं पकड़ता। किसी ओझा के पास जाइए तो जाकर के वहां जब आप देखेंगे तो वहां 55% नारियां ही रहेंगे जिनको भूत पकड़, 2-4 पुरुष रहेंगे अपवाद। अब पता नहीं भूत से इनसे कितना प्रेम है। यही सूर्यावा है, भदोही जिला लगता है, वहां कथा कर रहे थे तो हम लोग तो देखो भाई इनको शांत करा दिया जाए। कथा सुनने आई है कि देवरानी जेठानी का हाल चाल ले, नीचे सर करके धीरे से हाल चाल भी ले रही, सोच रही हम देख नहीं रहे। नेपाल में एक बार झूठ बोलने का सम्मेलन हो रहा है और वहां शर्त ये थी कि जो 1 नंबर का झूठ बोलेगा उसी को पुरस्कार मिलेगा। सबसे बढ़िया और 1 नंबर का झूठ कौन बोल सकता है? अच्छा, झूठ वही है जो पकड़ लिया जाए, अगर न पकड़ा जाए तो झूठ ही कैसा है। सारे लोगों ने बोला, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ, सबको लोग रिजेक्ट करते गए। एक बुजुर्ग बाबा बैठे थे, दादाजी, वो उठे और जब माइक लिए तो उन्होंने कहा कि मैंने 4 नारियों को एक साथ एक जगह 1 घंटे तक चुप बैठे देखा। ये 4 नारियां एक जगह 1 घंटे तक चुपचाप बैठी थी। जो संचालक महोदय थे उन्होंने कहा धरती पर इससे बड़ा कोई झूठ ही नहीं है, ये कदापि किसी भी परिस्थिति में चुप नहीं बैठ सकते। उन्हीं को पुरस्कार मिला। महाराज दो आदमी आपस में बात कर रहे थे, एक सभा का आयोजन हुआ, तो उसमें एक दरोगा जी थे, एक सिपाही थे। तो सिपाही के पत्नी को भी बोलने का मौका मिला। तो 10 मिनट वो बेचारी बोली तो सिपाही बड़ा प्रसन्न हुआ कि कम से कम पत्नी के अंदर इतनी योग्यता है कि किसी विषय पर 10 मिनट तो बोल सकती है। और जब वो सभा समाप्त हुई
तो दरोगा जी भी वहीं खड़े थे। सिपाही ने दरोगा जी से कहा, सरकार आपने देखा मेरी पत्नी कितना पढ़ी लिखी है, कितनी योग्य है, इसके अंदर कितनी योग्यता है कि एक विषय पर इसने 10 मिनट मंच पर ये बोल दी, माइक के सामने, इतने लोगों को सामने। तो दरोगा जी मुस्कुराने लगे। तो सिपाही ने पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? दरोगा जी ने कहा, ये कौन आश्चर्य की बात है, तुम्हारी पत्नी तो 10 मिनट किसी विषय पर बोल सकती है। कोई विषय दिया गया कि आप इसी पर बोलिए, तो 10 मिनट अगर बोलती तो ये कोई आश्चर्यजनक बात थोड़ी ना है, कोई बड़ी बात है। मेरी पत्नी तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, बिना किसी विषय के वो 24 घंटे बोलती है। आश्चर्य की तो ये बात है, विषय पे तो सब लोग बोल लेते हैं, वो बिना विषय की बोलती है। ये स्थिति है महाराज। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। शंख बजाने के 2 अच्छे लाभ हैं, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ है, परंतु एक विशेष बात है, एक घर में 2 शंख नहीं रखना चाहिए। एक घर में 2 शालिग्राम भगवान नहीं रखने चाहिए। अगर जिस घर में 2 शालिग्राम भगवान हो जाए, 2 शंख हो जाए, तो 3 साल के अंदर घर का सत्यानाश हो जाएगा। ये भी बात, घर के अंदर जो मूर्तियां रखी जाती हैं भगवान की पूजा करने के लिए, किसी भी देवी देवता की मूर्ति हो 9 अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 9 अंगुल से छोटी ही मूर्ति हो। मंदिर में मूर्ति हो तो चाहे 10 फुट की हो, चाहे 100 फुट की हो, उससे अंतर नहीं है। लेकिन घर में जो परमात्मा के विग्रह देवी देवताओं का अर्चन किया जाता है, तो 9 अंगुल से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये सब विधान है शास्त्रों। भगवान ने शंख को हाथ में धारण कर लिया, गुरुपुत्र नहीं मिला, चले गए यमराज के यहाँ। यमराज ने अभिवादन किया भगवान का और गुरुपुत्र को लेकर के चले आए, गुरु माता को लौटा दिए और लौट आए मथुरा। मथुरा जब आए महाराज तो रोने लगे, क्योंकि कन्हैया को वृंदावन की याद आई। 1 वर्ष बीत गए थे। एक दिन माता देवकी थाली में 56 प्रकार का भोग रख करके खिलाने गई, और जब कमरे में प्रवेश करती है तो देखती है कि कन्हैया वृंदावन की तरफ मुख करके रो रहे थे। थाली रख करके लौट आई, वसुदेव जी से कहती है कि आप राजकाज में इतना व्यस्त हो गए, पुत्र का ध्यान नहीं देते, रोता क्यों? किस चीज की कमी है मथुरा में? किस लिए रोता है, किसके लिए रोता है? वसुदेव जी ने कहा, बच्चे माता पिता से सारी बात नहीं बताते। इनके मित्र उद्धव जी को भेजा गया, और उद्धव जी जब कमरे में गए तो बंधु कन्हैया फूट फूट करके रो रहे थे वृंदावन को याद करके। उद्धव जी ने कहा, सरकार सोने की मथुरा है, यहाँ पर हजारों दास दासियां हैं, किस चीज की कमी है, आप रो क्यों रहे हैं? कन्हैया ने कहा, मुझे वृंदावन की याद आ रही है। उद्धव जी ने कहा, क्रीमा स्त्रियों बनचरी व्यभिचार दुष्टा, अनपढ़ गवार गोपियों के लिए रो रहे हो जो पढ़ी लिखी नहीं है। उद्धव जी ने जब ये बात कहा तो महाराज कन्हैया और रोने लगे। कन्हैया ने कहा, आपको नहीं पता है, मैया यशोदा इतना प्रेम करती थी, जिस दिन मैं दूध कम पीता था दुनिया भर के वैद्यों को बुलाती थी, उदास हो जाता था ज्योतिषियों को बुलाती थी, मेरा लाला उदास क्यों? जिस मैया की अंगुली को पकड़कर मैंने चलना सीखा, वही माँ रथ के पीछे दौड़ने लगी। मैंने कहा कि मैं परसों आऊंगा, अगर मुझे बरसों तक नहीं जाना था तो मैंने झूठ क्यों बोला? और उद्धव जी आपको पता नहीं है, अगर मुझे उनकी याद आ रही है तो निश्चित ही वो लोग भी मुझे याद करते होंगे। यहाँ तो महाराज कहने वाले कई लोग हैं, परंतु कन्हैया कहने वाली मैया यशोदा नहीं है। यहाँ पर गोपियों का प्रेम नहीं है। अब कन्हैया को देखकर उद्धव जी सोचने लगे कि इनकी बुद्धि बिगड़ गई है। यहाँ पर इतना सुख सुविधा है, राजसी ठाट बाट है, और आप अनपढ़ गवार गोपियों के लिए
बनबर में भटक करके चराने वाले गोपों के लिए, ग्वालों के लिए रुदन कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कलरव, अरु कदमन की छाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। मुझे वृंदावन भूल नहीं रहा है और मैं चाहता हूं कि आप वृंदावन जाइए मेरे पत्र को लेकर। उद्धव मुस्कुराने लगे। उद्धव जी ने कहा, आप जानते हैं मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, मैं ज्ञानी हूं और अर्पण गवार लोगों के बीच में मैं जाऊं, लेकिन आप युवराज हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा रहूंगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने सबको पत्र लिखा। किशोरी राधा रानी, गोपियों को, सुखपित मयूर, ग्वाल बाल वत्सलों को, मैया यशोदा, बाबा नंद, सब उद्धव जी पत्र लेकर के रथ में विराजमान हुए, वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में जैसे ही कदम उद्धव जी ने रथ से नीचे रखा, वृंदावन की भूमि से श्री कृष्ण का उच्चारण हो रहा है। आधा ज्ञान बह गया। रोते बिलखते भगवान के सखाओं से मुलाकात हुई। सखाओं ने बताया, मार्ग नंद भवन पहुंचे। मैया यशोदा ने जब सुना कि कन्हैया ने अपने मित्र को भेजा है तो रोती हुई उद्धव के गले से लिपट गई। मैया ने कहा, 1 वर्ष बाद बाबा और मैया की याद आई तो अपने मित्र को भेज दिया, स्वयं नहीं आया। सारी रात मैया ने उस उखल को, उस महल को, उस खंभे को, उस पालने को, इसी पालने में कन्हैया सोता था, इसी कटोरी में गोविंद खाते थे। मैया यशोदा रोते बिलखते सारी रात भगवान की लीलाओं को श्रवण कराते। उद्धव जी के भी नेत्रों से आंसू निकलने लगे। अभी तो बहुत बड़ा ज्ञान इनके हृदय में था, लेकिन उद्धव जी सोचने लगी, कितने बड़े प्रेम के साम्राज्य को छोड़कर मथुरा में कैसे रहता। प्रातः काल उठकर संध्या करके जब निकुंज वन पहुंचे तो हजारों गोपियां और गोपियों के बीच में किशोरी राधा रानी। उद्धव जी पीछे खड़े हैं, कदम के वृक्ष पर टेक लगाकर। एक भ्रमर आता है, भंवरा, गोपियों के चरणों में गुनगुनाने लगता है। गोपियों ने कहा, जैसे श्री कृष्ण कपटी है उसी प्रकार ये भ्रमरा भी कपटी है, क्योंकि कृष्ण भी काला और ये भी काला। जिस प्रकार ये भंवरा किसी पुष्प के ऊपर से पराग रस लेकर के उसका त्याग करके दूसरे पुष्प पर जाकर बैठ जाता है, उसी प्रकार कृष्ण ने हमसे स्नेह प्रेम करके हम लोगों को छोड़कर चले गए मथुरा। इसमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों कपटी हैं। एक गोपी ने कहा, क्या वो आज का ही कपटी है? अरे वो तो जन्म जन्मांतर का कपटी है। मृगयूरिव कपिंद्रम विप्यधे लुब्ध धर्मा। ये गोपियों का मनोहार है, दैन्य भाव है। एक गोपी ने कहा, इतना बड़ा कपटी है कि राजा बलि के यहाँ बावन बन करके आया था और विराट कुछ नाप लिया, इतना बड़ा कपटी है। दूसरी ने कहा, ये तो इतना बड़ा कपटी है, स्त्री जीता है कामयानाम। अरे सूर्पनखा नारी थी, विवाह करने आई थी, अगर विवाह न करता तो मना कर देता, परंतु अपने भाई के तरफ इशारा करके नाक कान कटवा लिया, इतना बड़ा कपटी है। तीसरी ने कहा, यही नहीं, ये इतना बड़ा कपटी है कि मृगयूरिव कपिंद्रम विप्यधे लुब्ध धर्मा। एक भाई सुग्रीव से मित्रता करके और बाली को इसने बाण से मार दिया, इतना बड़ा कपटी है। अब उद्धव जी सोच रहे थे, गोपियां पढ़ी लिखी नहीं है। उद्धव जी पीछे से जब इस कथा को सुने तो उद्धव जी को बड़ी ग्लानि हुई। ये तो जन्म जन्मांतर की बात कर रही है, जिसको हम नहीं जानते उसको भी ये जानती है, अन्य जन्मों के भी लीला को जानती हैं, क्योंकि गोपियां कोई स्त्री नहीं थी। वेद की ऋचाएं, वेद का ही मंत्र गोपियों का स्वरूप लेकर के कृष्ण का स्तवन पूजन अर्चन वंदन करने आए थे। इसलिए गोपियों के
भगवान के जितने भी अवतार हुए सारे अवतारों की कथा गोपियां जानती थी, वेद में इसका प्रतिपादन है। उद्धव जी का सारा ज्ञान बह गया और चले आए, किशोरी राधा रानी के चरणों को पकड़ लिया और उन्होंने कहा, किशोरी जी कैसे आप लोगों के अन्य जन्मों का ज्ञान हुआ, वही मंत्र और वही विधि हमको बता दीजिए। किशोरी राधा रानी ने कहा, जब तक गौ माता की कृपा नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं है। तो कैसे कृपा होगी? भगवान श्री कृष्ण से कह करके आए थे उद्धव जी की मैं 10 मिनट रहूंगा वहां, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। किशोरी राधा रानी ने कहा, गाय का गोबर उठाइए। 7 महीने तक वृंदावन में रह करके उद्धव जी ने गाय का गोबर उठाया और जब जाने लगे तो उद्धव जी ने ब्रह्मा से स्तुति की, ब्रह्मा जी अगर दोबारा जन्म देना तो वृंदावन में देना, चाहे मनुष्य बनाना, चाहे पेड़ पौधा कुछ भी बनाना, और मैं तो चाहता हूं कि एक लता बना देना, बगल में मैं पड़ा रहूंगा और मेरे बगल से जब गोपियां निकलेंगी तो उनके चरण की धूली उड़कर मेरे माथे पे लगेगी तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। वंदे नंद ब्रज श्रीराम पादरेणुमभिक्षणसः यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। यही याचना करके उद्धव जी मथुरा पधारे। प्रेम से बोलिए नंदनंदन भगवान की जय हो। कंस की जब मृत्यु हुई, भगवान ने कंस का वध किया तो कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। जरासंध की बेटियां थी। रोती हुई बेटियां जब अपने पिता के पास जरासंध के पास पहुंची तो महाराज जरासंध विधवा बेटियों को देख करके क्रोधित हो गया और 17 बार मथुरा पर चढ़ाई किया, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर। भगवान सबको मार देते, जरासंध को छोड़ देते। 18वीं बार जरासंध जब आने लगा तो जरासंध ने अपने पुरोहित से कहा कि महाराज जप करिए कि मैं जीत जाऊं, दक्षिणा भरपूर मिलेगी। पुरोहित लालच में आकर के अपने पूरे कुल खानदान को मंत्र जपने में लगा दिए और पुरोहित जी जानते थे किसी भी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण हारने वाले नहीं है। लेकिन राक्षस तो राक्षस जब जाने लगा 18वीं बार तो महाराज उसने कहा पुरोहित जी से कि मंत्र तो बड़े आनंद से जप रहे हो, लेकिन एक बात का ध्यान देना, अगर हार कर लौटूंगा तो जितने ब्राह्मण जप कर रहे सबको मार दूंगा, कोई जिंदा नहीं रहेगा। अब तो ब्राह्मण देवता रोने लगे और ब्राह्मणों ने भगवान से स्तुति की, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस संसार में अगर कोई रक्षा करने वाला है तो आप ही हैं। अच्छा, भगवान की प्रतिज्ञा है, रामकृष्ण नारायण की प्रतिज्ञा है कि अगर 3 लोग सामने आ जाएं तो मैं उनके ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं उठा सकता। एक तो गाय अगर सामने खड़ी हो जाए तो भगवान गाय के ऊपर प्रहार नहीं कर सकते। दूसरी कोई नारी स्त्री अगर सामने खड़ी हो जाए तो भगवान उसके ऊपर प्रहार नहीं कर सकते। और तीसरा ब्राह्मण अगर सामने खड़ा हो जाए तो महाराज भगवान उसके ऊपर प्रहार नहीं कर सकते। ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए यद्यपि क्षत्रिय रण को छोड़ करके, युद्ध स्थल छोड़कर कभी भागता नहीं, क्षत्रिय पीठ नहीं दिखाता, लेकिन भगवान अपने धर्म के विपरीत कार्य किए ब्राह्मणों को बचाने के लिए। जरासंध 18वीं बार आने लगा तो भगवान ने रातों रात विश्वकर्मा को आदेश दे करके मथुरा से गुजरात सौराष्ट्र प्रांत में समुद्र के मध्य में 48 कोस में द्वारिका नगरी बसाई। मथुरावासी सोए थे मथुरा में और जगे तो द्वारिका में थे। योग माया के प्रभाव से इधर 18वीं बार जब जरासंध आया तो भगवान जानते थे कि मैं हार तो नहीं सकता, लेकिन अगर नहीं हार जाऊंगा तो ये ब्राह्मणों का वध कर देगा।
तो ब्राह्मणों को बचाने के लिए कन्हैया ने बलराम जी का हाथ पकड़ा और पीछे पीछे जरासंध भगवान युद्ध स्थल छोड़कर भागने लगे। और पीछे से वो गाली देने लगा, रुक जा भगोड़े चोर, कहाँ भागा जा रहा है। भगवान